नमस्कार, केपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कर्नाटक राज्य बाल महिला रक्षणा निगम के सदस्य शेषीधर बच्चों की रक्षा के संबंध में बैठक करते नजर आए। पुलिस ने घर हुई चोरी की शिकायत पर कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार किया। सीबीआई कोर्ट ने कर्नाटक के विधायक गली जनार्दन रेड्डी की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में अश्वत्थ आगे, नेता प्रतिपक्ष के लिए यत्नाल। महिलाओं के लिए कर्नाटक की मुफ्त बस यात्रा योजना में लोगों का अच्छा रेस्पॉन्स। खतरनाक रूप ले रहा साइक्लोन बिपरजॉय, अगले 24 घंटे में होगा लैंडफॉल। महाराष्ट्र और गुजरात में हाई अलर्ट। मणिपुर में हिंसा की ताजा घटनाओं में 9 लोगों की मौत, 10 घायल। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। कर्नाटक राज्य बाल महिला रक्षणा निगम के सदस्य शेषीधर ने आज जिला पंचायत कार्यालय में एक बैठक की और इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि बच्चों के संरक्षण और उनकी पढ़ाई पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इस संबंध में विस्तार से अधिकारियों से कहा कि इस बैठक में स्कूल के हेडमास्टर, टीचर सहित अन्य उपस्थित थे। संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष की कवरेज। ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಸರ್ವರಿಗೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದವರಿಗೆ, ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಿಗೆ, ಎನ್ಆರ್ಸಿ ಯೂನಿಟ್ಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕಡೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಭೇಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭೆ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಹಮ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅನಿಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ ಇರ್ಬೋದು, ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಅರ್ಧ ಶಾಲೆಗತ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ತರ ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅವರ ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನ ಕೂಡ 18 ವರ್ಷಗಳ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ಕಳೆಯಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗಿದಾರಿ ಇಲಾಖೆಯವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯವರು ಅವರ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ತಯಾರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಇವಾಗ ಒಂದೊಂದು ಇಲಾಖೆಯವರು ಮೊದಲಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಮಾಡಬೇಕು. बीदर के बगदल पुलिस स्टेशन में 4 मई 2023 को एक घर में चोरी का मामला दर्ज किया, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक टीम का गठन किया और जांच पड़ताल शुरू की, जिसके तहत एक सूचना के आधार पर एक व्यक्ति से पूछताछ करने पर उसने चोरी करने की बात कबूल की, जिससे उसे हिरासत में लिया गया और उसके पास चोरी की गई सामग्री भी बरामद करने की बात एसपी चन्नबसवन्ना एसएल ने कही। इसके बाद एसपी ने केपी न्यूज से बात करते हुए इस पूरे मामले के बारे में जानकारी दी। संवाददाता खुसरो अहमद और कैमरामैन कृष्णा की कवरेज। ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಲ್ಲಾಪುರಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರು ಮತ್ತು ಕ್ರೈಮ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯು ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗುಪ್ತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಶಯಾತ್ಮಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಟ್ಟಿದ್ದು, ನಂತರ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು ಈ ಕಳತ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಸದ್ಯ ಇರುವಂಥ ಲಭ್ಯ ದಾಖಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಅವನಿಂದ ಗೋಲ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಮತ್ತು ಸಿಲ್ವರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಕವರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಣವನ್ನು ಅವನು ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಹಣ ಆದಂತಹ 1,97,000
इस साल मई 4 तारीख को बीदर जिले में बगदल पुलिस थाने में एक घर में चोरी होने का मामला दर्ज किया गया था बगदल पुलिस थाने में। तो इस सिलसिले में हमने अपने पुलिस अधिकारी और क्राइम के सिब्बंदी जो थे स्टाफ, उनको इसकी तहकीकात करने के लिए डिप्लॉय किए थे। तो इस तहकीकात में हमें एक सस्पेक्ट का बारे में पता चला, तो उसके मूवमेंट्स के ऊपर हम क्लोज निगरानी रखे थे। तब हमें पता चला कि वो आजकल ज़्यादा रुपए खर्च कर रहा है, गिरफ्तार किया है। इस सिलसिले में जो भी इस तहकीकात में अच्छा काम किए हैं हमारे अधिकारी और सिब्बंदी, उनको हम अप्रिसिएशन लेटर और रिवार्ड इसमें हम दे रहे हैं। धन्यवाद। खनन कारोबारी से नेता बने गाली जनार्दन रेड्डी को झटका देते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की एक अदालत ने मंगलवार 13 जून को उनकी और उनकी पत्नी गली अरुणा लक्ष्मी की संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया, जब तक कि उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज नहीं हो। सीबीआई ने अदालत के समक्ष एक याचिका दायर की थी, जिसमें दंपति से संबंधित 124 संपत्तियों की जब्ती की मांग की गई, जिसकी कीमत 65 करोड़ 5 लाख रुपए थी। हालांकि अदालत ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम के तहत केवल 82 संपत्तियों को जब्त करने की अनुमति दी। जब्त की गई संपत्तियों में से 77 जनार्दन रेड्डी की और 5 उनकी पत्नी की है। कर्नाटक में पूर्व भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा फटकार लगाए जाने के बाद 12 जनवरी को संपत्तियों की जब्ती के लिए सहमति दी। सीबीआई ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जनार्दन रेड्डी से जुड़ी संपत्तियों को जब्त करने की अनुमति मांगी थी। राज्य सरकार ने अनुमति नहीं दी तो सीबीआई ने याचिका दायर की। जनार्दन रेड्डी ने कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक नई राजनीतिक पार्टी बनाई थी। उन्होंने गंगावती से जीत हासिल की और उनकी पत्नी अरुणा ने बेल्लारी सीट पर भाजपा को तीसरे स्थान पर धकेल दिया। अभियान के दौरान रेड्डी ने दावा किया कि वो अपनी संपत्तियों की जब्ती और आईटी के छापों के बारे में ज्यादा परेशान नहीं है। उन्होंने आगे कहा था कि उनकी गिरफ्तारी के समय 1200 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई थी, लेकिन वो उच्च न्यायालय में केस जीतने में कामयाब रहे। जनार्दन रेड्डी ने यह भी कहा कि उनकी संपत्ति 1200 करोड़ रुपए से बढ़कर 4000 करोड़ रुपए हो गई। जुलाई में विधायी सत्र आने के साथ भाजपा इस सप्ताह के अंत तक विपक्ष के नेता और पार्टी के राज्य अध्यक्ष के नामों को अंतिम रूप दे सके। पार्टी सूत्रों ने कहा कि आलाकमान शीर्ष पदों के लिए लिंगायत वोकालिगा गठबंधन के पक्ष में है। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के 1 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी भाजपा को अभी तक 66 विधायकों में से नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना गया है। हालांकि भाजपा के राज्य नेताओं ने संकेत दिए हैं कि पार्टी के शीर्ष नेता अगले कुछ दिनों में नामों की घोषणा करेंगे। भाजपा के एक नेता ने कहा कि आलाकमान को बिना देरी किए नामों की घोषणा करनी चाहिए। नेता ने कहा कि शीर्ष नेताओं के दिमाग में कुछ नाम और उन्होंने पार्टी के विधायकों, एमएलसी, जिलाध्यक्षों और अन्य नेताओं से फीडबैक लिया है। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष नलिन कुमार कटील का कार्यकाल अगस्त 2022 में समाप्त हो गया। विधानसभा चुनाव के कारण उनका कार्यकाल बढ़ाया गया था। उन्होंने कहा कि 4 साल बाद बीजेपी को नया पार्टी अध्यक्ष मिलेगा। पूर्व मंत्रियों सुनील कुमार और डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण के नाम की चर्चा चल रही, जो पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में आगे है। पार्टी सूत्रों ने कहा है कि आलाकमान विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में विजयपुरा के विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल को चुन सकता है, जो लिंगायत है। एक अन्य भाजपा विधायक अरविंद बेलाड भी मैदान में है, जो लिंगायत समुदाय से है। सूत्रों ने यह भी कहा कि पार्टी आलाकमान लिंगायत वोकालिगा गठबंधन चाहता है, क्योंकि इन समुदायों के मतदाताओं को खुश रखना उनके लिए महत्वपूर्ण है। विधानसभा चुनाव से पता चला है कि वोकालिगा वोट जेडीएस से कांग्रेस में चले गए, जबकि लिंगायत मतदाताओं का एक वर्ग बीजेपी से दूर हो गया है। साथ ही मल्लेश्वरम से अश्वत्थ नारायण और उत्तरी कर्नाटक के विजयपुरा से यत्नाल को चुनकर पार्टी क्षेत्रवार मजबूत पकड़ बना सकती है। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार द्वारा महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा के लिए शक्ति योजना शुरू करने के बाद राज्य के स्वामित्व वाली बसों में बड़ी संख्या में महिला यात्रियां। एक आधिकारिक बयान में मंगलवार 13 जून को कहा गया कि कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम यानी कि KSRTC के बयान में कहा गया है कि 12 जून की आधी रात से अगले दिन दोपहर 12 बजे तक राज्य भर में 41,34,000 महिला यात्रियों ने सरकारी स्वामित्व वाली बसों में यात्रा। इसमें कहा गया है कि सरकार ने 8 करोड़ 83 लाख रूपये खर्च किए। राज्य की राजधानी और उसके आसपास बेंगलुरु
बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन बीएमटीसी की बसों में 17,57,000 महिलाओं ने यात्रा की, जबकि केएसआरटीसी में 11,40,000 महिलाओं ने, उत्तर पश्चिमी कर्नाटक सड़क परिवहन निगम NWKRTC में 8,30,000 महिलाओं ने और कल्याण कर्नाटक में 4,40,000 महिलाओं ने यात्रा। सड़क परिवहन निगम KKRTC आधी रात के बाद डिपो में लौटने वाली बसों की समय सारणी का डेटा उपरोक्त डेटा में शामिल नहीं है। 11 जून को जिस दिन शक्ति योजना शुरू की गई थी, दोपहर 1 बजे से आधी रात के बीच 5,71,000 महिला यात्रियों ने मुफ्त यात्रा करके इस योजना का लाभ उठाया और लागत 1,40,00,000 रुपए आई। केएसआरटीसी ने ड्राइवर्स और कंडक्टर्स को यात्रा के दौरान बस के दरवाजे बंद करके यात्रियों, विशेष रूप से छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी बसों में एहतियाती उपाय शुरू करने के लिए भी अनिवार्य किया। ये निर्देश हावेरी जिले में खचाखच भरी बस के पायदान पर यात्रा करते समय एक स्कूली छात्र की मौत की पृष्ठभूमि में दिया गया। कन्नड़ा बांधवारे कदम सेना कन्नड़ा संगठन विजयपुर जिले में 14 जून को मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर के माध्यम से अनुरोध किया गया कि डोली सरोजनी महिषी की संशोधित रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत कर अधिनियम बनाया जाए और लागू किया जाए। द्विभाषी नीति का परित्याग किया जाए। प्रथम कन्नड़, दूसरी अंग्रेजी होनी चाहिए। कर्नाटक राज्य सरकार के प्रतीक चिन्ह में हिंदी भाषा के बिना कन्नड़ा में सिरिगन्नडम जेल में होना चाहिए। अमूल सौदे को खारिज करना चाहिए। बनवासी विकास प्राधिकरण को 250 करोड़ जारी करना चाहिए। चालुक्यों की राजधानी बादामी में दक्षिणा पथेश्वर इमादी पुलिकेशी को जग ज्योति बसवेश्वर पुतली के अनावरण के लिए जगह दिए बिना बादामी में अनाज छोड़ दिया गया था। इमादी पुलिकेशी प्रतिमा विधान सौधा। चालुक्यों की राजधानी बादामी में दक्षिणा पथेश्वर इम्माड़ी पुलिकेशी को जगज्योति बसवेश्वर पुतली के अनावरण के लिए जगह दिए बिना बादामी में अनाज छोड़ दिया गया था। इम्माड़ी पुलिकेशी प्रतिमा विधान सौधा के सामने सभी जिला केंद्रों में पुतले लगाने और कई मांगे रखी। इस मौके पर प्रदेशाध्यक्ष रमेश, प्रदेश सचिव NC कामले, विजयपुर जिला अध्यक्ष विनायक संडूर, विजयपुर जिला सचिव भास्कर मांड्या, जिला उपाध्यक्ष रामू मौजूद रहे। बीजापुर से फेरोज शेख की रिपोर्ट। ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹಿಂದಿ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ, ಎರಡನೇದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇದೆ. ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ತ್ರಿಭಾಷೆ? ಇದನ್ನು ಕದಂಬ ಸೈನ್ಯ ಉಗ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸ್ತದೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಕರ್ನಾಟಕ ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ ಅಂತ ಹಿಂದಿಲಿದೆ. ನಮಗೆ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಬೇಡ. ಆ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿ ಸಿರಿಗನ್ನಡಂ ಗೆಲ್ಗೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದ ಬಳಸಬೇಕು. ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ತಮಿಳುನಾಡು ನೋಡಿ, ತೆಲುಗು ನೋಡಿ, ತಮಿಳು ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ರೈತರ ಜೀವನದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಡನಾಡಿಯಾಗಿರುವಂಥ KMF ನಂದಿನಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಜೊತೆ ಅಮೂಲ್ನ ವಿಲೀನ ಮಾಡುವಂಥ ಪೂರ್ಣ ಸಿದ್ಧತೆ ಆಗೋಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಮೂಲ್ यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटें। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है।
अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में इस साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहां के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहां के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। Wisdom Groups of Institution Head Office near Basweshwar Circle, beside New Command, behind Urdu Hall, Talim Siddiq Shah, Bidar. Contact number 9113018911, 8217411186. Toll free number 180012394447. Website www.wisdominstitutions.com. ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। अरब सागर में उठा चक्रवाती तूफान बिपरजॉय तेजी से गुजरात के कच्छ की ओर बढ़ रहा है। अगले 24 घंटे में तट से टकरा जाएगा। इस तूफान के चलते हवाएं काफी तेज गति से चल रही है। हवाओं की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। वहीं समंदर में ऊंची ऊंची लहरें दिखाई दे रही है। मौसम विभाग इस तूफान पर नजर बनाए हुए है और लगातार अपडेट दे रहा है। वहीं हर हालात से निपटने के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मुस्तैद है। कच्छ में इस तूफान के लैंडफॉल होने की उम्मीद है। मणिपुर में हिंसा की ताजा घटनाओं में 9 लोगों की मौत हो गई जबकि 10 लोग घायल हुए। हिंसा की घटनाएं पूर्वी इम्फाल के खमेन लोक इलाके में हुई। इम्फाल पूर्व के एसपी ने घटना की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि फिलहाल मृतकों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक हिंसा प्रभावित खामेन लोक इलाके के एक गांव में संदिग्ध उग्रवादियों ने हमला कर दिया। इस हमले में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक यह हमला अत्याधुनिक हथियारों से लैस उग्रवादियों ने रात करीब 1 बजे इम्फाल पूर्वी जिले और कांग पोखी जिले की सीमा से लगे खामेन लोक इलाके में किया। घायलों को इम्फाल के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ये क्षेत्र मेइती बहुल इम्फाल ईस्ट जिले और आदिवासी बहुल कांगपोकपी जिले की सीमाओं से लगा है। इम्फाल ईस्ट जिले के खामेन लोक इलाके में उग्रवादियों तथा ग्रामीण स्वयंसेवकों के बीच सोमवार को हुई गोलीबारी में 9 लोग घायल हो गए थे। पुलिस ने बताया कि सुरक्षा बलों की बिष्णुपुर जिले के फोगा कचाऊ इकाई में कुकी उग्रवादियों के साथ मंगलवार को मुठभेड़ हुई। कुकी उग्रवादी मेइती इलाकों के पास बंकर बनाने की कोशिश कर रहे थे, तभी सुरक्षा बलों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिससे दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी। दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी डीयू से पीएचडी करने वाले स्टूडेंट्स को अब और मेहनत करनी होगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इस साल अपने पीएचडी कोर्सेज में कई नए बदलाव किए, जिसमें प्रसिद्ध और विश्वसनीय पत्रिकाओं में कम से कम 2 शोध पत्रों का प्रकाशन, बाहरी परीक्षकों के अलावा शोध पर्यवेक्षक द्वारा थीसिस का मूल्यांकन और गैर शिक्षण कर्मचारियों को पीएचडी करने के लिए छूट जाना। दिल्ली यूनिवर्सिटी एकेडमिक ईयर 2023-24 में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए द्वारा आयोजित संयुक्त यूनिवर्सिटी प्रवेश परीक्षा सीयूईटी पीएचडी के माध्यम से छात्रों को पीएचडी कार्यक्रमों में दाखिला देगा। हालांकि यूनिवर्सिटी में सेवारत शिक्षण और गैर शिक्षण वर्ग सीधे इंटरव्यू के लिए उपस्थित हो सकते। अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले सप्ताह हुई कार्यकारी परिषद की बैठक के दौरान नए बदलावों को मंजूरी दी गई थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के निदेशक प्रकाश सिंह ने बताया कि हमने पीएचडी डिग्री देने के लिए न्यूनतम मानकों, प्रक्रियाओं में और नियमों में बहुत से संशोधन। हमने एंट्रेंसी की प्रक्रिया में भी बदलाव किए हैं। अब पीएचडी में एंट्रेंस सीयूईटी पीएचडी के माध्यम से किए जाएंगे। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में प्रदर्शन कर रहे किसानों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। कई राउंड की बातचीत के बाद सरकार ने किसानों की 2 मांगों को मान लिया है और किसानों ने धरना खत्म करने का ऐलान कर। किसानों ने सरकार द्वारा उनकी मांगों को पूरा करने के लिए सहमत होने के बाद जश्न मनाना शुरू कर दिया। सरकार ने किसानों की 2 मांगे मान ली है। सूरजमुखी की एमएसपी बढ़ा दी गई है। एमएसपी 200 रूपये बढ़ाई गई। इसके अलावा किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस होंगे। किसान संगठन कह रहे थे कि हरियाणा सरकार सूरजमुखी का उतना दाम दिलवाए जितना केंद्र सरकार ने एमएसपी तय किया। सरकार ने इसका भरोसा दे दिया है। इसके अलावा किसान संगठन 6 जून को क्षेत्र में प्रोटेस्ट के दौरान अरेस्ट किए गए 9 किसान नेताओं को रिहा करने और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज किए केसेस वापस लेने की मांग कर रहे थे। प्रशासन ने केस वापस लेने का आश्वासन भी दे दिया है। इसके बाद किसानों ने हाईवे से हटने का ऐलान कर। हालांकि सुबह कुरुक्षेत्र में पीपली के पास नेशनल हाईवे 44 पर किसानों ने खूंटे गाड़ दिए और टेंट लगा दिए थे। ट्रैक्टर्स में भरकर राशन, पानी, कूलर, गद्दे, चादर, तकिए भी पहुंच चुके थे। भंडारा भी शुरू हो गया था, लेकिन शाम होते ही माहौल बदल गया और सरकार ने किसानों से फिर बात की और फिर किसान सहमत हो। अब देखते हैं समाचार विदेश के। नाइजीरिया में एक नाव पलटने से 103 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा उत्तरी नाइजीरिया में उस वक्त हुआ जब नाव पर सवार लोग एक शादी समारोह से लौट रहे थे। मृतकों में बच्चे भी शामिल हैं। नाव में करीब 300 लोग सवार थे। अधिकारियों ने इस हादसे की जानकारी देते हुए बताया कि उत्तरी नाइजीरिया के क्वारा
राज्य के पटेगी जिले में हादसे के बाद बड़ी संख्या में लोग लापता हुए हैं। लापता लोगों की तलाश की जा रही है। स्थानीय लोग और पुलिस लापता लोगों की तलाश में जुटी है। उन्होंने बताया कि 100 लोगों को अभी तक बचाया गया है। स्थानीय प्रमुख अब्दुल गाना लुकपाड़ा ने कहा कि नाव में क्षमता से अधिक लोग सवार, उसमें करीब 300 लोग सवार थे। नौका पानी के अंदर एक बड़े लट्ठे से टकरा और क्षतिग्रस्त। कुपवाड़ा के गवर्नर अब्दुल रहमान अब्दुल राजक के कार्यालय ने बयान जारी कर शोक। ब्रिटेन का नॉटिंघम शहर मंगलवार को सिलसिलेवार हमलों से थर्रा। इन हमलों में 3 लोगों के मारे जाने और 3 अन्य के घायल होने के बाद एक व्यक्ति को गिरफ्तार। घटना से पूरे ब्रिटेन में हड़कंप मच गया है। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि वो घटनाक्रम पर नजर रखे हुए हैं। स्थानीय पुलिस ने इसे गंभीर घटना बताया। इस घटना की पूरी तस्वीर सामने नहीं है। यह निश्चित है कि जिन 3 अलग अलग घटनाओं को पुलिस एक साथ मिलाकर देख रही है, उनका आतंकवाद से कोई संबंध है या नहीं। मंगलवार तड़के 2 व्यक्ति एक सड़क पर मृत पाए गए, जबकि तीसरा व्यक्ति दूसरी सड़क पर मृत मिला। तीसरी घटना में शामिल एक सफेद गाड़ी ने नजदीक की एक अन्य सड़क पर 3 लोगों को कुचलने की कोशिश की। उन तीनों को अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। सुनक ने ट्वीट किया, मैं नॉटिंघम में आज सुबह की स्तब्धकारी घटना पर जवाबी कार्रवाई करने को लेकर पुलिस एवं आपात सेवाओं को धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे घटना की सारी जानकारी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस को अपना काम करने के लिए वक्त दिया जाना चाहिए। अब एक नजर फिल्मी समाचारों पर। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी आलिया से लेकर शिजान खान की बहन बिग बॉस OTT पर मचाएंगी धूम। कंटेस्टेंट्स फाइनल लिस्ट में। अब समाचार खेल जगत से हैं। WI दौरे पर मिलेगा टीम इंडिया को नया यॉर्कर किंग। हार्दिक की कप्तानी में खेलेगा पहला मुकाबला। आखिर में देखते हैं समाचार बाजार के। 3 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंची थोक महंगाई, लगातार दूसरी बार शून्य से भी नीचे गए आंक। अब एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कर्नाटक राज्य बाल महिला रक्षणा निगम के सदस्य शेषीधर बच्चों की रक्षा के संबंध में बैठक करते नजर आए। पुलिस ने घर हुई चोरी की शिकायत पर कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार किया। CBI कोर्ट ने कर्नाटक के विधायक गली जनार्दन रेड्डी की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में अश्वत्थ आगे, नेता प्रतिपक्ष के लिए यत्नार। महिलाओं के लिए कर्नाटक की मुफ्त बस यात्रा योजना में लोगों का अच्छा रेस्पॉन्स। खतरनाक रूप ले रहा साइक्लोन बिपरजॉय, अगले 24 घंटे में होगा लैंडफॉल। महाराष्ट्र और गुजरात में हाई अलर्ट। मणिपुर में हिंसा की ताजा घटनाओं में 9 लोगों की मौत, 10 घायल। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए KP News 24/7 के साथ। धन्यवाद।